राजा कृष्णदेव राय। राजा कृष्णदेव राय। भारत का इतिहास अनेक महान वीर योद्धाओं, कुशल प्रशासकों, मातृभूमि की स्वाधीनता के रक्षकों एवं प्रजा के हितैषी राजाओं के वर्णन से भरा हुआ है। इस पाठ में हम राजा कृष्णदेव राय के विषय में पढ़ेंगे। द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज फुल ऑफ डिस्क्रिप्शंस ऑफ मेनी ग्रेट brave warriors, skilled administrators, protectors of the independence of the motherland, and benevolent kings of subjects. In this lesson, we will read about King कृष्णदेव राय। दक्षिण भारत के विजयनगर साम्राज्य के शासक राजा कृष्णदेव राय का नाम महान समृद्धशाली एवं शक्तिशाली शासकों में बड़े आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। उनकी कीर्ति, शक्ति और प्रसिद्धि उत्तर भारत के महान शासक चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त, पृथ्वीराज चौहान, हर्षवर्धन और राजा भोज से कम नहीं थी। विजयनगर साम्राज्य को दक्षिण भारत का सबसे बड़ा, सुसंगठित, शक्तिशाली एवं सुसंपन्न राज्य बनाने में राजा कृष्णदेव राय ने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। विजयनगर का शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर। कृष्णदेव राय ने न केवल अपने पूर्वजों से प्राप्त राज्य का विस्तार किया, अपितु विजयनगर की विजय को कभी पराजय में नहीं बदलने दिया। बाबर जैसे महान शासक ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को तत्कालीन दक्षिण भारत के सबसे अधिक शक्तिशाली राजा के रूप में स्वीकार किया है। राजा कृष्णदेव राय का जन्म 17 जनवरी 1471 में हम्पी, कर्नाटक में हुआ था। उनके पिता का नाम तुलवा नरसा नायक और माता का नाम नागला देवी था। कृष्णदेव राय बचपन से ही साहित्य संगीत के प्रेमी, बहुत बुद्धिमान और राजनीति में निपुण थे। सन 1503 में जब उनके पिता की मृत्यु हो गई, तब उनके बड़े भाई वीर नरसिंह जी ने विजयनगर राज्य पर शासन किया। 1509 में कृष्णदेव राय का विजयनगर साम्राज्य के शासक के रूप में राज तिलक किया गया। राजा कृष्णदेव राय अपने पहले के शासकों की स्थिति को देखते हुए यह भली भांति समझ गए थे कि राज्य को मजबूत बनाने के लिए प्रजा को खुश रखना बहुत जरूरी है। प्रजा तक अपनी पहुंच बनाए रखने के लिए, उनके सुख दुख का सही हाल जानने के लिए उन्होंने राजा विक्रमादित्य की सभा में नवरत्न रखने की परंपरा का अनुसरण किया। कृष्णदेव राय की शासन व्यवस्था से प्रभावित होकर मुगल बादशाह अकबर ने भी अपनी राज्यसभा में नवरत्नों को विशेष स्थान दिया। प्रसिद्ध इतिहासकार तेजपाल सिंह धामा ने हिंदी भाषा में इनके जीवन पर आंध्र भोज नामक उपन्यास लिखा है। राजा कृष्णदेव राय आंध्र भोज के नाम से भी विख्यात थे। केवल यही नहीं, उन्हें संगीत और चित्रकला से भी गहरा लगाव था। अनेक संगीतकारों और चित्रकारों को उनका संरक्षण प्राप्त था। उन्होंने एक ऐसे मंदिर को बनवाया था जिसे वास्तुकला और संगीत कला का अद्भुत मेल माना जाता है। उस मंदिर के खंभों को थपथपाने से अनेक वाद्य यंत्रों की ध्वनि सुनाई देती है। यह मंदिर विजयनगर की स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है। कृष्णदेव राय एक प्रभावशाली शासक और दूरदर्शी सम्राट ही नहीं थे, बल्कि एक प्रसिद्ध कवि और संगीतकार भी थे। वे तेलुगु साहित्य के प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने अमुक्तकाल्यद नामक प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ की रचना की थी। उनके शासनकाल में शिल्पकला और साहित्य की इतनी उन्नति हुई थी कि उनके समय को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। उनके शासनकाल में तेलुगु, कन्नड़, तमिल और संस्कृत भाषाएं खूब फूली फली और अनगिनत रचनाओं से साहित्य का कोश भरा गया। राजा कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था। विभिन्न भाषाओं के प्रकांड विद्वान पंडितों ने अष्ट दिग्गजों के रूप में राज दरबार की शोभा बढ़ाई। राजा और प्रजा के बीच की दूरी समाप्त होने से राजा कृष्णदेव राय की ख्याति और बढ़ गई। राजा कृष्णदेव राय के दरबार में तेनाली रामा उनके प्रमुख सलाहकार माने जाते थे। उनका वास्तविक नाम रामलिंगम था, परंतु तेनाली गांव के होने के कारण उन्हें तेनाली रामा कहा जाता था। अष्टदिग्गजों की सभा में तेनाली रामा के शामिल होने पर उस मंत्री परिषद की संख्या 9 हो गई थी।
तेनालीरामा कृष्णदेव राय के सबसे अधिक बुद्धिमान मंत्री माने जाते थे। उनकी सही सलाह और बुद्धिमानी की वजह से विजयनगर राज्य को कई बार आक्रमणकारी शत्रुओं से बचाया जा सका। मंत्री परिषद के दूसरे मंत्री अक्सर तेनालीरामा की बुद्धि, नीति और चातुर्य से जलते थे तथा उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास करते थे, परंतु इस कार्य में उन्हें कभी सफलता नहीं मिली। राजा कृष्णदेव राय को तेनालीरामा के सुझावों पर अटूट विश्वास था। तेनालीरामा भी राजा के मान सम्मान को बनाए रखने के लिए हमेशा उचित सलाह दिया करते थे। राजा कृष्णदेव राय भी उनके बहुमूल्य सुझावों से प्रसन्न होकर समय समय पर उन्हें अनेक बहुमूल्य उपहार और प्रचुर धनराशि प्रदान करते रहते थे। राजा कृष्णदेव राय सेना, संगठन, राजनीति और कूटनीति में सिद्धहस्त थे। जिस समय वे विजयनगर के राज सिंहासन पर बैठे, उस समय विजयनगर साम्राज्य में घोर अशांति और अराजकता छाई हुई थी। उड़ीसा के राजा गजपति ने उदयगिरी से लेकर नेल्लोर तक अपना अधिकार जमा लिया था। बहमनी राज्य के शासक मौका मिलते ही विजयनगर पर आक्रमण कर देते थे। कांची के आसपास का इलाका उत्तमतूर के राणा के हाथ में था। राजा कृष्णदेव राय ने दक्षिण की राजनीति के प्रत्येक पक्ष समझने वाले और राज्य प्रबंध में अत्यंत कुशल श्री अब्बासी को अपना प्रधानमंत्री बनाया। साथ ही विजयनगर तक अपनी दूरदर्शिता और बुद्धिमानी से पहले आंतरिक विद्रोहों को शांत किया, जनता का विश्वास जीता, सेना का संगठन करके बहमनी के मुगल शासकों के हमलों को नाकाम करते हुए सुल्तान महमूद शाह को बुरी तरह हरा दिया। उन्होंने महमूद शाह को उसका राज्य वापस लौटाकर यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि प्राप्त की। उत्तर पूर्व में उड़ीसा के प्रतापी राजा गजपति को परास्त किया और कृष्णा नदी के उत्तर में बहुत सा प्रदेश जीत लिया। 1519 में विवश होकर गजपति नरेश ने अपनी रूपवती गुणवती कन्या का विवाह कृष्णदेव राय के साथ कर दिया। कृष्णदेव राय ने कृष्णा नदी के उत्तर में जीते गए प्रदेशों को गजपति नरेश को वापस कर दिया। इस प्रकार कृष्णदेव राय ने राज सत्ता संभालने के बाद दक्षिण भारत में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी सीमाएं अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक थीं। उस राज्य में वर्तमान कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, गोवा, तमिलनाडु और उड़ीसा राज्य सम्मिलित थे। इस प्रतिभाशाली शासक के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत का सुसंपन्न शक्तिशाली राज्य बन गया था। उनके साम्राज्य में सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार प्राप्त थे। सभी नागरिकों की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य सेवाओं का पूरा ध्यान रखा जाता था। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली व्यापारी भारत के दक्षिण पश्चिमी तट पर उतरे। राजा ने उनके साथ विदेशी व्यापार को बढ़ावा दिया। पुर्तगालियों के साथ उनके संबंध बड़े मित्रतापूर्ण रहे। कहा जाता है कि उन्होंने ही 1510 में गोवा में पुर्तगालियों को स्थापित किया था। पुर्तगाली व्यापारी उन्हें अरबी घोड़े और बंदूकें भिजवाते थे, जिससे उनकी सेना बहुत शक्तिशाली हो गई थी। शत्रु उनके साम्राज्य की ओर आंख उठाकर देखने का साहस भी नहीं कर पाते थे। कृष्णदेव राय सभी धर्मों का सम्मान करते थे। उन्होंने पुर्तगालियों के आने पर दक्षिण भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने तथा गिरजाघर बनवाने की अनुमति दी थी। उन्होंने जैन धर्म का भी बहुत सम्मान किया तथा उसे भी बढ़ावा दिया। उनकी सेना में मुसलमान सैनिकों की संख्या भी बहुत अधिक थी। इससे प्रमाणित होता है कि राजा कृष्णदेव राय ने एक धर्मनिरपेक्ष साम्राज्य की नींव डाली थी। हिंदू धर्म की रक्षा करते हुए उन्होंने हम्पी में विठल स्वामी और हजारों मंदिरों का निर्माण कर अपने राज्य वैभव का विस्तार किया। इन मंदिरों के अलावा हम्पी के अन्य सभी भवनों के निर्माण में वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने दिखाई देते हैं। राजा कृष्णदेव राय जहां भी जाते थे, वहां के खंडहरों में बदले हुए पुराने मंदिरों का पुनः निर्माण करवाते थे। उन्होंने रामेश्वरम, राजगोपुरम, अनंतपुर, राजमहेंद्रपुरम के मंदिरों के निर्माण में प्रचुर धनराशि खर्च की।
कृषि और सिंचाई की व्यवस्था के लिए उन्होंने कई नहरों का निर्माण करवाया। उन्होंने तुंगभद्रा नदी पर पुर्तगाली इंजीनियरों की सहायता से एक बड़ा बांध बनवाया था। अपनी माता नागला देवी के नाम पर नागलपुर नामक एक शहर भी बसाया था। राजा कृष्णदेवराय युद्ध विद्या विशारद एवं अजय योद्धा थे। उन्होंने अपने 21 वर्ष के शासनकाल में 14 युद्ध लड़े एवं सभी युद्धों में विजयी रहे। 40 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने 6 वर्ष के पुत्र तिरुमल राय को युवराज घोषित किया और स्वयं उसके संरक्षक बन राजकाज चलाने लगे। वे अभी वृद्ध नहीं हुए थे, परंतु किसी रोग से पीड़ित होने के कारण उन्हें मृत्यु का भय सता रहा था। वे अपने पुत्र को राजनीति और राज्य संचालन में निपुण बना देना चाहते थे। मंत्री सलूवा तिम्मा को राजा का यह निर्णय अच्छा नहीं लगा। उसने युवराज तिरुमल को विष देकर मरवाना चाहा। यह एक भयानक राजनीतिक षड्यंत्र था जिसने युवराज तिरुमल को मौत की गोद में सुला दिया। राजा कृष्णदेव राय पुत्र वियोग से बहुत दुखी हुए। आंध्र भोज, अभिनव भोज एवं आंध्र का पितामह कहे जाने वाले महान सम्राट कृष्णदेव राय ने अपनी जीवन लीला 1529 ईस्वी में हम्पी नगर, वर्तमान कर्नाटक में समाप्त की। अपने जीवन काल में ही वे अनेक लोक कथाओं के नायक बन गए थे। उनकी विजय गाथाएं सारे भारतवर्ष में गूंज रही थीं। जब तक कृष्णदेव राय जीवित रहे तब तक विजयनगर साम्राज्य पूरी तरह सुरक्षित रहा। किसी भी शत्रु राजा की विजयनगर पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं हुई। राजा कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद दुश्मनों ने विजयनगर को घेरकर हमला करना शुरू कर दिया। जिस महान अजय साम्राज्य की स्थापना वीर कृष्णदेव राय ने की थी, उसका धीरे धीरे पतन प्रारंभ हो गया।